माय जनसभा ने કર્યા સંબોધિત કયા આજ ભારત વિશ્વની સબસે વધતી बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी कोर कमिटी की बैठक जयपुर में भी आयोजित लोकसभा चुनाव ने तहत रणनीति बढ़ावा माटे कर्यो गयो विचार विमर्श। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस माटे देश और प्रदेश में कर्यो जा रह्यो कई कार्यक्रम आयोजित विकसित भारत खातर स्वदेशी तकनीक है इन बरस विषय प्रधानमंत्री देशवासियों ने दी शुभकामना। बीकानेरी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान के बीच चल रह्यो है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोनों देशा जवान आधुनिक हथियार चलावा कर रहा है अभ्यास। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सरसू लाला 24 घंटा में कई जगह माटे भी बिरखा मौसम महकमो 1 मार्च फेरू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी जोताई आज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि आज भारत विश्व की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वना कहा कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी सारू पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु दौरा रात दूजा दिन तिरुनेलवेली में जनसभा ने संबोधित कर्या। इन वक्त वे कहा कि दुनिया में भारत और सम्मान बढ़्यो है। प्रधानमंत्री कहा कि 2024 चुनाव में विकास और परिवारवाद रे बीचे मुकाबलो होवेलो। डीएमके और कांग्रेस परिवारवादी दल आज विपक्ष रा नेता भी यह कहवा लगे है कि भाजपा और एनडीए लाला चुनाव रो रिकॉर्ड तोड़वा रहा। इनसु पहले प्रधानमंत्री तूतीकोरिन में 17,000 करोड़ रुपया से बत्ती लागत की कई विकास परियोजना वारो उद्घाटन और शिलान्यास कर्या। इन मौका माटे वणा एक जनसभा ने संबोधित कर्या। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और साथ ही हम उन चुनिंदा देशों में से एक है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो तमिलनाडु इसकी संभावनाओं से भरा हुआ है। देश इस नई सोच के साथ काम कर रहा है और इसका बड़ा लाभ तमिलनाडु को मिल रहा है। साथियों, एक और बदलाव है जिसे आज तमिलनाडु के भाई बहन देश के बाहर भी महसूस कर रहे हैं। ये बदलाव है दुनिया में भारत का बढ़ता कद, भारत का बढ़ता सम्मान। पूरे विश्व में फैले तमिल कम्युनिटी के लोग जब देखते हैं कि उन्हें भारतीय होने की वजह से सम्मान की नजर से देखा जाता है तो उनका विश्वास मजबूत होता है कि केंद्र सरकार सही काम कर रही है। ये बदलाव देश की स्थिर, विकासशील और मजबूत बीजेपी की सरकार से ही आया है। इसलिए तो आज तमिलनाडु बीजेपी से इतनी तेजी से जुड़ रहा है। लोकसभा चुनाव री तैयारियां खातर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया सहित अलका गुर्जर मौजूद रहा। बैठक में लोकसभा चुनाव ने देखता हुआ रणनीति माते विचार विमर्श किया गयो।
देशभर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इन बरस रा विज्ञान दिवस रो विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। इनरो लगस भारत रा भविष्य निर्माण में घरेलू प्रौद्योगिकी रा महत्व ने बढ़ावो देनो है। आज रा दिन भारत रा महान वैज्ञानिक सीवी रमन इफेक्ट री खोज करी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने विज्ञान दिवस की शुभकामना दीनी। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। इसका उद्देश्य भारत के भविष्य निर्माण में घरेलू प्रौद्योगिकी को महत्व उसको बढ़ावा देना है। इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके कारण प्रतिवर्ष 1987 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के योगदान को याद करना है, साथ ही विज्ञान के महत्व को भी समझना है। और पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि आज नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे देश का विज्ञान महोत्सव। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो और हर पीढ़ी को इनोवेशन पे बल देना। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं है। आज नेशनल साइंस डे पर इनोवेशन पर बल मिले, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें हमारे विकास यात्रा के सहज हिस्से बने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रा उपलक्ष्य में जयपुर में चाल रहा 3 दिन रा राजस्थान विज्ञान महोत्सव रो आज समापन हो गयो। प्रदर्शनी में 100 सु 32 विज्ञान सु जुड़ेड़ी मॉडल्स प्रदर्शित कराया गया। महोत्सव रा कोऑर्डिनेटर संजय बंसल बताया कि इंडो दे के प्रयोगशाला वाला प्रमुख प्रौद्योगिकी और उत्पादन ने प्रदर्शित करनो है। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य स्टूडेंट्स में साइंस के बारे में जागरूकता और बच्चों में एक साइंस की टेम्परामेंट डेवलप करना है। विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना है। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। अभी होता क्या है कि स्कूलों में बच्चा अपनी स्कूल में ही करता रहता है, तो दूसरे स्कूलों के बच्चों को भी देखे, कॉलेजों के बच्चों को देखे, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्री हैं, फार्मर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका भी अवलोकन करे और वहाँ से कुछ न कुछ इंस्पायरेशन ले और खुद का जो एक डेवलपमेंट है उसमें कहीं हेल्प चाहिए तो विज्ञान भारती एक ब्रिजिंग का काम करने के लिए ये एक आयोजन किया है। हम इसमें सर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर रहे हैं सर, एक टेम्परेचर सेंसर, गैस सेंसर और फायर सेंसर यूज़ कर रहे हैं सर। इसमें सर 18 सर्वो मोटर यूज़ हुई है जो आर्डिनो मेगा से कनेक्टेड है। जो आर्डिनो मेगा यूज़ में आती है सर मल्टीपल इनपुट आउटपुट को एक साथ कंट्रोल करने के लिए। और सर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर रेस्क्यू ऑपरेशंस और हजार्डस एनवायरनमेंट में। ये प्रोजेक्ट हमने स्पेशली डिसेबल पर्सन के लिए बनाया गया और ये पर्सन उन लोगों के लिए जिनके हाथ नहीं होते या एक्सीडेंट में जिनके हाथ खो देते उन लोगों के लिए। मार्केट में वैसे बहुत से प्रोस्थेटिक हैंड अवेलेबल है, बट ये जो हमारा हैंड है ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू वॉइस कमांड। हम लोग वॉइस के थ्रू जो भी हम लोग बोल रहे हैं ये हमारा प्रोजेक्ट उसको कैच करेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसमें हमने 5 फिंगर्स को इंडिविजुअली कनेक्ट किया जिससे हर फिंगर अलग अलग मूव हो सके। डीडवाना कुचामन जिला में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस माटे के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन बगत डीडवाना में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिनमें पड़ेसरिया मंगलयान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कचरा सु बिजली बनावा सहित कई लाइव प्रोजेक्ट प्रदर्शित कराया। प्रदर्शनी में भाग लेवाड़ा पड़ेसरिया ने विज्ञान रा खेतर में आपरो योगदान देवारो संकल्प जणाया गयो। विकास
विकासशील भारत की जो कल्पना है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर निहित है। जैसा कि हमने देखा, ये बच्चे छोटी सी कक्षा के भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। एक जो कचरा है उससे उन्होंने फ्यूल बना करके और इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का एक प्रोजेक्ट एक बच्चे ने साधारण रूप से किया है, लेकिन कम से कम उसके दिमाग में जब ये बात बैठेगी और उसकी वो विकसित होगी तो उनकी जो आगे भविष्य में बहुत हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों का ये जो टैलेंट है कहीं ना कहीं किसी रूप में आगे आएगा। मैंने और मेरी टीम ने आज साइंस स्पेस रोवर बनाया है जो कि वो मून और मार्स पे चलता है। इसके अंदर हमने बेसिकली वो टायर्स यूज़ किए हैं, वो व्हील्स यूज़ किए हैं जो कि रोटेट हो सकते हैं। हमने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ किए हैं जिससे कि अगर कोई आगे क्रेटर आया तो हम उससे डाइवर्ट होकर हमारे पास सिग्नल आ जाएगा और ये पूरी और इससे हम इमेजेस और वो सब भी सेंड आगे कर सकते हैं। बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग રેન્જમાં ભારતીય સેના અને જાપાન ગ્રાઉન્ડ સેલ્ફ ડિફેન્સ ફોર્સ રે बीचे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मकार्जन चढ़ाया जा रहा है। इनमें दोनों देशरा जवान आधुनिक हथियार चढ़ावारो अभ्यास कर रहा है, साथ ही भौगोलिक परिस्थितियां रे अनुरूप अपने आप ने ढालवारो प्रशिक्षण ले रहा है। भारत आपना स्टार्टअप महाकुंभ रो आयोजन खातर तैयार रहा। नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में 18 मार्च से स्टार्टअप महाकुंभ शुरू वेलो। इनमें दुनिया भर रा स्टार्टअप उद्यमी भाग लेवेला। 20 मार्च 2024 नई दिल्ली का भारत मंडपम गवाह बनेगा स्टार्टअप महाकुंभ का। इसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से ज्यादा निवेशक, 10 देशों के प्रतिनिधि मंडल और 5000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमी भी भाग लेंगे। एसोचैम, नेस्कॉम जैसे संगठनों के सहयोग से यह आयोजन नवाचार की धुरी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में 500 इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स, 5000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि और 40,000 से ज्यादा व्यावसायिक आगंतुक हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में कार्यक्रम के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पिछले 8 सालों में स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाएगा। Showcase to the world that this is only a 8 years young startup story, but in less than 8 years we've become the 3rd largest in the world with big aspirations for the future, sporting over 100 unicorns, with a number of good ideas on the anvil to grow and become bigger and better. उन्होंने कहा कि युवा भारत नए भारत को आकार देगा। स्टार्टअप आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाला है। भारत में स्टार्टअप के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर टीयर 3 और टीयर 2 जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं। The young India that India is proud to have, the management talent, the skill pool of manpower, STEM graduates coming out from all walks of life, the wonderful experience we've had with Startup India in Tier 2, Tier 3 towns, and some of the startups even coming out of very, very small habitation. स्टार्टअप महाकुंभ में प्रतिभागियों को अल्सास, D2C, उपभोक्ता ब्रांड, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, बायोटेक और फार्मा, इंक्यूबेटर्स, क्लाइमेट टेक, ई एक्सपोर्ट और B2B मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में खुद को आजमाने और अवसर तलाशने का मौका मिलेगा। सीकर रा खाटू श्यामजी माए लक्की मेला ने लेर जिला प्रशासन तैयारी माए जुटक्यो है। मेला ने लेर जिला कलेक्टर कमर चौधरी बैठक कर एलकारा ने व्यापक इंतजाम करवाना निर्देश दीना। इन बरस मेला माए 8 फीट सु 72 निशान, इतरी
કાચ શીશી અને ડીજે માટે પ્રતિબંધ લગાવવાનો ફેસલો लियो गयो। वटई रसद महकमा ने खाद्य वस्तुवारी गुणवत्ता जांच करवाने साथ ही MRP माते निगरानी करवाना निर्देश दिया गया है। यात्रा कैसे सुगम की जा सके, कैसे उनके लिए चीज़ें आसान की जा सके और पहले से स्पष्ट की जा सके कि क्या कहाँ अलाउड होगा, क्या कहाँ अलाउड नहीं होगा, उसके ऊपर हम लोगों ने बैठ के डिटेल से विचार विमर्श किया और उसमें कुछ डायरेक्शंस भी पास किए। मोटा मोटा जो है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे किस तरीके से भीड़ को हम डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। कुछ एंट्री का तो काफ़ी हद तक सुगम हो गया है, कुछ एग्जिट का जो पार्ट है जहाँ से बाहर निकालना है वहाँ पे कुछ नए रूट हमने डिज़ाइन किए हैं। सरकार आम चुनाव में युवावारी भागीदारी सुनिश्चित करवा खातर आज सु देशभर उच्च शिक्षण संस्थान में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू कर रही है। इन अभियान रो लगस युवाओं ने मतदान खातर प्रोत्साहित करवा और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से अपनी आवाज उठाने का भी अनुरोध किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने अपने परिसरों में मतदाता जागरूक अभियान चलाने को कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और पहली बार मतदाता बने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने का भी आह्वान किया है। भारतीय सेना राजस्थान रा पोखरण में एकीकृत थिएटर आर्टिलरी फायरिंग रो अभ्यास करी। पूर्वी सेना रा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी एकीकृत फायरिंग ने देखा। सेना कमांडर प्रौद्योगिकी अवशोषण सैद्धांतिक विकास और बल संरक्षण रा उपाय रा सामंजस्यपूर्ण एकीकरण में पूर्वी कमांडरी कोशिशा री सराहना करी। राज्य सरकार की कार्य योजना के तहत हस्तशिल्प उत्पादन ने बढ़ावो देवा खातर चूरू में हस्तशिल्प प्रदर्शनी राखी गई। प्रदर्शनी रो शुभारंभ चूरू विधायक हरलाल सहारण और जिला प्रमुख वंदना आर्य कीना। प्रदर्शनी में चंदन लकड़ी की कलाकृतियां, पेंटिंग्स, फर्नीचर सहित घरेलू साज सज्जा और दूजा उत्पादन ने प्रदर्शित करो। प्रतिपक्ष नेता श्री दीपचंद जी राठ साहब और हमारी डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री 100 दिवस में योजना आज उद्योग विभाग द्वारा मेला लगाया गया है। 3 दिवसीय मेले में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे जो वर्कर्स हैं, जो हाथ से काम करने वाले टाल लगाई है, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना आया हूँ कि हमारे चूरू का कारीगर का नाम देश और विदेश में है। जिसने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश के प्रधानमंत्री जी को एक पंखी भेंट की, उसका नाम है चूरू का कारीगर। उनको सबको बधाई देने आया हूँ। राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन का प्रावधान था, जिसके तहत 3 दिवसीय जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी अपन ने आयोजित की है। इसमें जो जिले के कारीगर हैं, जो दस्तकार हैं, गाँव में अपनी कला को लिए बैठे हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए, मार्केट उपलब्ध कराने के लिए, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की है। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं ने पारंपरिक कलावा रो प्रशिक्षण देवारा लगसु कार्यशाला राखी जा रही है। जवाहर कला केंद्र में यादिना मोलेला पॉटरी और रूप सज्जा रो 30-32 युवा प्रशिक्षण ले रहा है। जेके केरा कार्यवाहक अतिरिक्त महानिदेशक चेतन कुमार शर्मा बताया कि प्रदेश में लुप्त वैती कलावा ने संरक्षण देवा खातर यह कार्यशाला राखी जा रही है। जवाहर कला केंद्र के द्वारा जो लुप्त हुई कलाएं जैसे मोलेला कला है, उसके ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ रंगमंच से संबंधित रूप सज्जा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इन दोनों ही कार्यशालाओं में 15 और 16 लगभग प्रतिभागी इसमें निरंतर
प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारा गांव जो टेराकोटा के बारे में विश्व प्रसिद्ध आर्ट के मामले में फेमस है और मैं यहाँ पे 4 दिन अपने जवाहर कला केंद्र के अंदर वर्कशॉप लगी है जो 15 पार्टिसिपेट है मेरे पास और मैं उनको मोलेला आर्ट सिखा रहा हूँ। इनको चाक का काम, देवी देवता की मूर्तियाँ, टाइल का काम और प्रतिभा की अच्छे तरह से मेरे पास सीख रहे हैं और मैं मन लगा के इनको सिखा रहा हूँ सर। विज्ञान सु होवा आड़ा लाभ खातर समाज में जागरूकता ल्याबा और लोगों ने वैज्ञानिक आविष्कारा सु जोड़बर अलग सु हर बरस 28 फरवरी यानी आज का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जावे है। इन दिन देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय विकाणी सु कई कार्यक्रम आयोजित कर वैज्ञानिक रोमान कर्यो जावे है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभ के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच को दर्शाने के उद्देश्य से हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस रमन इफेक्ट की खोज को लेकर लोगों को इसके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मचिंतन को मिलाकर हमें आत्मनिर्भरता मिलेगी साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसके द्वारा हमारी सारी समस्याओं का निदान उसके द्वारा संभव है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में समय समय पर कहा है, पहले हमारा नारा था कि जय जवान जय किसान। तो हमारे 2 पिलर हैं सोसाइटी के, जैसे कि डिफेंस का है और हमारे फूड का है, इन सब का। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें ये भी नारा जोड़ा कि जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो विज्ञान और अनुसंधान जिसको रिसर्च कहते हैं, उसका महत्व बहुत बढ़ गया है। चाहे वो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका विज्ञान के द्वारा ही निदान संभव है। रमन इफेक्ट खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकर क्रमण ने 28 फरवरी सन 1928 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार 28 फरवरी सन 1987 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में विज्ञान की प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे नए वैज्ञानिक आविष्कारों से जोड़ना है। विज्ञान की उसकी प्रोग्रेस है, हमारे नेशन की प्रोग्रेस है, उसमें डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी का बहुत महत्व है। क्योंकि हमारी क्या समस्याएं हैं उसको समझने के लिए भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरत है। उसके क्या इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम के, उसके लिए भी महिला साइंटिस्ट की पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। तो अभी इतना नहीं है पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर। उसके लिए नई नई स्कीम आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में करीब 9% महिला साइंटिस्ट की भागीदारी है। हम उसको 25% पहले करना चाहते हैं। उसके लिए हमने खास प्रोग्राम चलाए हैं, तो जिससे कि उनका भी नेटवर्किंग हो, उनको हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको रोल मॉडल मिलें, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो साइंस का हो, एकेडेमिया हो, उसके लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। भारत सरकार वैज्ञानिकों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित करती है। साथ ही युवा और छात्र विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसके लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारत में पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस एंड न्यूरो ट्रोमेटोलॉजी क्रॉन 2024 जयपुर में राखी जा रही है। आज जयपुर में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता हुए आयोजन समिति अध्यक्ष डॉक्टर वीडी सिन्हा और आयोजन सचिव डॉक्टर अशोक गुप्ता बताया कि 1 से 3 मार्च तक कॉन्फ्रेंस में 332 प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन ट्रॉमा क्षेत्र की उपलब्धियां और संभावना माते चर्चा करेला। 1 मार्च ने समाज में सड़क सुरक्षा और अंगदान खातर जागरूकता ल्याबा खातर एक वॉकथॉन को रो भी आयोजन करे जावे। जो प्रिवेंशन एक्सीडेंट होने के बाद जो इलाज है
इन्वेस्टिगेशन और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसको कि प्रयोग करने से हम प्रोग्नोसिस मरीज की उसके आउटकम को और क्या क्या नए ऑपरेशन वेस्टर्न जो कंट्रीज में चल रहे हैं वो हम इसमें चर्चा करेंगे और डेफिनेटली हमारे देश को, पब्लिक को, लोगों को काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। जो मेन कॉन्फ्रेंस है 1, 2, 3 मार्च, उसमें पहले दिन हमने जो गाइडलाइंस हैं हेड ट्रोमा की उनकी चर्चा करेंगे। नई जो पद्धतियाँ हैं, सीटी स्कैन है या एडवांसमेंट है टेक्निक है, उनको चर्चा करेंगे हेड इंजरी के सुधार के लिए। साथ में हमने इसमें जैसे मैं आपको बताया कि हेड इंजरी में प्रिवेंशन और ऑर्गन डोनेशन में जो मैसेज है उसके अंतर्गत भी हमने एक प्रोग्राम रखा है जो रोड सेफ्टी और ऑर्गन डोनेशन जिससे अवेयरनेस सब जगह फैले, वो हमने 1 मार्च को सुबह 8 से 10 के बीच में रखा है। इसमें अपने कमिश्नर बीजी जोसेफ, डॉक्टर एंड्रू रीजना एंड डॉक्टर रुबियानो फिलोगो परकी रैली जो वाकईतौर उसका उद्घाटन करेंगे और मैसेज देंगे कि हमारे जो है रोड सेफ्टी को कैसे रूल्स को फॉलो करें। પ્રદેશમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભના અસર શું કાલબારા શ્રીગંગાનગર બુંદી સહિત કઈ ઠોરમાતે બિરખાવી મોસમ મહેકમો આબાળા 1 માર્ચ શું પ્રદેશમાં એક તેજ પશ્ચિમી વિક્ષોભના સક્રિય હોવાની સંભાવના જતાઈ है। इंद्र सरसू राज्य कुछ खड़का माए बादल गरजबा और आंधी चालबारे साथे बिरका बह सके है। अब फिर जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु रा तिरुनेलवेली में जनसभा ने कर्या संबोधित किया। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक जयपुर में भी आयोजित। लोकसभा चुनाव ने तहत रणनीति बढ़ावा माटे कर्यो गयो विचार विमर्श। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस माटे देश और प्रदेश में पर कर्यो जा रहा कई कार्यक्रम आयोजित। विकसित भारत खातर स्वदेशी तकनीक है इन बरसरो विषय। प्रधानमंत्री देशवासियों ने दीना शुभकामनाएं। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर भारत और जापान के बीच चल रहा है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोनों देशों जवान आधुनिक हथियार चढ़ावारो कर रहा है अभ्यास। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु लाला 24 घंटा में कई जगह माटे वी बिरखा। मौसम महकमो 1 मार्च सु फेरू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी जताई आस। आचार्य बुलेटिन में नमस्कार।